स्टॉप हो गया। हाँ सर, अब बताइए। तो नैनीताल में वहां पे एक एक सज्जन ने, उन्होंने पिरामिड के लिए बुलाया था बनाने के लिए। तो वहां पे गए, तो वहां पे होम स्टे जहाँ पे रुका हुआ था, वहां पे सुबह जब जब दरवाजा खोला, तो एकदम वहाँ वो जगह जो है ना, नैनीताल में 20 किलोमीटर ऊपर है, पंगूर करके एक जगह है। वहां पे कम से कम 450 जातियों का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स हैं वहां पे। तो मतलब आधे आधे घंटे में मौसम का चेंज होना आप देख सकते हो वहां पे। तो वहां पे जैसे ही जब आप देखा, तो एकदम एक तोता आके ना वो जाले पे आके गिरा। हरा सा कोई पत्थर से आवाज आई थी, मैंने जाके देखा वहां पे, तो देखा वो तोता था। तोता, मैंने उसको उठाया, उसको बिल्कुल खत्म, वो भी ऐसी जैसे बिल्कुल मतलब बेजान सा पड़ा हुआ था। मैं उसको भी मैंने थोड़ा सा वो करने की कोशिश किया, नहीं हुआ। फिर मेरे पास एक पिरामिड, छोटा पिरामिड पड़ा था, मैंने वो टेबल पे रखा, उसको इसके नीचे, तो उसको रख दिया मैंने। तो जब चीजें रखा, विद इन 15 मिनट अंदर से हलचल आवाज शुरू हुई, टक 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 आवाज शुरू हुई। मैंने कहा थोड़ा एक्चुअली वो रुद्राक्ष का पिरामिड था, मैंने बना रखा था। आपने कभी देखा, आप लास्ट ईयर आए हो तो वहां पर ऋषिकेश में भी आपने देखा हो। तो वो छोटा वाला कैप वाला रुद्राक्ष का पिरामिड था, उसको उसके अंदर जो है वो ऊपर से दिखता था, वो देखा तो वो चलना शुरू हो गया अंदर पूरा। फिर मैंने उसको थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया। मेरे फेसबुक में है उसका रिकॉर्ड किया हुआ, आप देख सकते हैं। तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया, फिर मैंने थोड़ा सा खोला, एकदम उड़ गया। मतलब विद इन आधे घंटे घंटे में, मतलब पूरा उसका जान आ गया उसको। पहले वाले को तो 12-13 घंटे लगे, लेकिन इसमें तो मतलब आधे घंटे में उसका वो आ गया, जान आ गया और उड़ गया बिल्कुल। ये किए है कई पिरामिड्स के तो साथ तो मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे मेरे अपना ही, मतलब नीचे के दांत गिर गए थे, मेरे 3 दांत जो है, 3 दांत गिर गए थे। तो मैंने उठाया उसको, डाल दिया। आज 12 साल हो गए, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। यस सर का ये एक्सपीरियंस तो मुझे पता है, सच में बहुत भयानक सर का एक्सीडेंट हुआ था और सर के दांत बाहर आ गए थे और सर ने इतनी हिम्मत की, अपने दांत खुद ही लड़खड़ा के जैसे भी उठाया और अपने दांत लगा दिए सर ने। ग्रेट। और 2 साल पहले जब शास्त्री सर, हमारे जो दिल्ली के डीएलएन शास्त्री थे, उनकी जब डेथ हुई थी, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि उनका, मतलब वो शरीर छोड़ सकते हैं करके, क्योंकि वो काफी मेरे वो थे। तो मैं उनको देखने चला गया। कोविड का टाइम था, पूरा दिल्ली में पूरा वो था। लेकिन मेरे को यहाँ मेरे घर से लेके उनके 20-22 किलोमीटर का है। तो मेरे को किसी ने रोका नहीं, कुछ नहीं, वहां चला गया। जब फिर वापसी आ रहा था मैं, जब तो मेरे को ना सामने से वो एक वो टाटा 407 आ रहा था, रात को 2 बजे का टाइम था। तो जैसे ही लाइट पड़ा, वो मैं थोड़ा सा स्कूटर को इस तरफ किया, वो नीचे एक पेड़ के काट के रखा हुआ था, उस पे मैं टकराया और एकदम सर के बल पे मैं गिरा। सर के बल पे गिरा तो हेलमेट का तो चूर चूर हो गया, और स्कूटर का भी हालत खराब हो गया। और मेरा जब स्कूटर का और इसका हो सकता है, तो मेरा भी तो मतलब जहाँ रीढ़ की हड्डी पूरी, मतलब वो हो गया, मुंह पूरा वो था। फिर मैंने स्कूटर वहीं पे खड़ा करके, 2 किलोमीटर था, मैं घर पैदल चल के आया, थोड़ा सा नहा धो के मेडिटेशन में बैठ गया, और उस बिना डॉक्टर के ही अपने रीढ़ की हड्डियों को भी मैंने अपने आप ठीक किया। तो कहने का मतलब है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट आपके अंदर एक वो होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, कैसे उसको कर सकते हैं।
एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने औरों को भी मतलब करके देखा। मैंने कल ही एक लड़का जब वो भी चाहे सीढ़ियों से गिर गया था, तो उसको पिरामिड के नीचे बिठाया और वो हील हो गया। उससे पहले 6 महीने पहले उसका भी गिर गया था, जबकि उठा के उसको 2 डॉक्टर्स आके सुबह जो उठा के वो करते थे। फिर उसी को उसको किसी तरह से मैंने कहा आ सकता है तो हमारे ऑफिस में आ जा, तेरे को ठीक होने करने का हमारा जिम्मा है करके। वो किसी तरह से हमारे ऑफिस आया। वहां पे तो पिरामिड्स लगे हुए हैं। वहां पे तो वहां बैठा 2-2.5 घंटे में उसका जो है, जो मतलब 2 दिन से वो क्या कहते हैं, 2 डॉक्टर्स उठा के उसको इंजेक्शन लगाते थे, पहले दवाइयों का इंजेक्शन लगा करके फिर उसके बाद उठाते थे उसको। वो यहाँ पे आके जो 6 महीने साल का जो है, उन्होंने कहा था कि ये बेड में ही रहेगा, वो उसको 2 दिन में ही खड़ा कर दिया। पिरामिड्स में इतना वो है। जस्ट आपको क्या है, आपके बेड के ऊपर पिरामिड होना चाहिए, क्योंकि रात को जो है आप जब उस 0 पोजीशन में चले जाते हैं, रात्रि के दूसरे तीसरे पहर में अल्फा माइंड से आप थीटा माइंड या उसमें चले थीटा माइंड में चले जाते हैं। जब थीटा माइंड में, तब जब 0 हो जाते हैं, तब आपके अंदर ब्रह्मांडीय शक्ति अंदर आना शुरू होता है। और जब वो जो क्या कहते हैं आपके जब वो एनर्जी अंदर जाता है तो और ज्यादा जाता है। रात को वैसे ही जाता है 1 से 2% आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा जाता है, कम से कम 10%, 20%। और आपका अगले दिन का खर्चा 2 या 3% का रहा, बाकी जैसे 6-7% आपके पास बैलेंस बच गया ना, वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। और उससे क्या है कि आपके बॉडी में कभी भी बीमारी का नाम नहीं लेगा। कहने का मतलब ये है कि पिरामिड की एनर्जी इतनी बेस्ट है कि सोते समय भी पूरा कवर करती है, काम करती है। यस, सोते टाइम ही मतलब अभी हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे, तीसरे या तीसरे पहर में लेके गया था। रात्रि के जो 3 बजे के बाद का टाइम ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आप थे इस वक्त जी मेडिटेशन में। सर। अब नई मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो रात्रि के वैसे भी आप तीसरे पैर में पहुंचोगे पहुंचोगे, तो उस वक्त आपको जो है माइंड काम हो जाएगा और आपको एनर्जी आने शुरू हो जाएगी आपके अंदर। अगले दिन का खर्चा कितना है? आप 3 या 4%, 5% भी यूज कर लिया, आपको 10 से 15% आपको एनर्जी मिल रहा है, तो बाकी 7-8% तो आपको सेविंग रहा ना। यहाँ पे सर 1.5-2% आपको एनर्जी मिलता है, आपका खर्चा जो है 3%। आप अपने चादर से ज्यादा पसारते हो, तो उल्टा और आपके बोन मेरो से आपके एनर्जी खींचना शुरू करता है। इसीलिए आपको हड्डियों की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। सर एक क्वेश्चन है मेरा हाँ जी, बोलिए। कि अभी कुछ लोग ना मेटल्स के पिरामिड के नीचे बैठते हैं, और कुछ अलग मेटल्स के, और कुछ लकड़ी के, और फिर कुछ कागज के। तो एक एक स्तर का अलग अलग शक्ति रिसीव करते हैं, या सभी एक ही का रिसीव होता है? सबसे पहले तो पिरामिड का अपना एंगल है। एंगल हाँ। मायने रखता है इरेस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल। ओके। बाकी उस मटेरियल का जो है, कॉपर का अपना वो है, प्रॉपर्टीज है, ब्रास का अपना प्रॉपर्टीज है, स्टील का अपना प्रॉपर्टीज है, और इसका कलर्स का भी अपना एक प्रॉपर्टीज है, उसका भी एड ऑन होता है। जैसे 19 मतलब 2-3% जो है उस मेटल का भी एड ऑन है। ओके। बाकी अभी हाँ जी, अभी कैप पिरामिड पहनते हैं, फिर हाँ कुछ जी, लोग हैंगिंग पिरामिड, फिर एक बड़ा सा पिरामिड, उससे भी डिफरेंस होता है? हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। पिरामिड में अच्छा। भी डिफरेंस है। ये जो हम लोग आजकल जो यूज कर रहे हैं, दैट इज
क्या कहते हैं आपके इजिप्टियन पिरामिड यूज कर रहे हैं। 51 डिग्री 52 मिनट 10 सेकंड के एंगल में बना हुआ है। इससे 2000 साल पहले का भी एक पिरामिड है, नूबियन पिरामिड। उसकी एनर्जी और भी ज्यादा है। जैसे चर्च वगैरह देखा होगा आपने। जी सर, जी सर। चर्चेस का भी अपना एंगल है। हाँ। उस एनर्जी को उसको उसमें क्या है कि उसकी एनर्जी ऊपर भी रोटेट करते हैं, पैसिव भी है, और नीचे उसमें भी आपको नीचे भी जाता है। अभी हमने एक जगह लगाया, लास्ट 4 साल पहले लगाया था। उसके बगल में मस्जिद है, और उनका जो है वो जो जगह पे लगाया, जहाँ पे लगाया था 10-15 साल पहले जो है उनका जो समरसिबल था वो यूज कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने वो इधर उधर होने से वो यूज नहीं कर पाए फिर 8-10 साल से। अब जब 8-10 साल यूज नहीं करेंगे तो पानी नीचे चले जाता है कि नहीं। ये पिरामिड लगाने के बाद उस वक्त जो है जब जब पहले यूज कर रहे थे तो खारा पानी आता था। तो ये लगाने के बाद उसका क्या हुआ कि पानी भी आ गया और पानी मीठा भी रहा। ओके। तो ये डिफरेंस रहा। और दूसरा एक और चीज रहा कि वहां पे मस्जिद वगैरह होने से, बगल में मस्जिद वगैरह है, तो आए दिन कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होती रहती थी। वो लड़ाइयाँ बंद हो गई है वहां पे। आप पिछले 2 साल से जो है देख रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं हो रही। सुपर सुपर सर। तो पिरामिड्स के अपने ही एक वो है, शास्त्री सर थे, उनको पिरामिड से कितना वो हीलिंग हुआ है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, पहले हम हाँ। हेमा का क्वेश्चन लेंगे। हेमा बात करो हेमा। आत्मवंदन मैडम, आत्मवंदन सर। सर अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व होता सर पिरामिड लगाने से अपन सर में। मैडम अभी एक जगह अंधेरा है। हाँ। ठीक है। आप या तो उसमें कोई चीज को देखने के लिए आप क्या करेंगे, या तो कैंडल, आपके पास कैंडल है तो आप मैचेस जला करके वो जलाएंगे। हाँ। तो आपको वो चीज का जब वहां पे अवेलेबिलिटी का नजर आएगा, है कि नहीं हाँ। है। अब नहीं है तो आप टॉर्च लाइट से जलाएंगे, हाँ। उससे वो होगा, ऊर्जा ऊर्जा, लाइट आ जाएगा लाइट। वहां पे, तो फिर आप चीज देख पाएंगे। और हाँ। नहीं है तो आप घर में अगर इलेक्ट्रिक है तो बल्ब जलाएंगे तो और ज्यादा रोशनी होगा, हाँ सर। है कि। तो ये चीजें तो बड़ी छोटी छोटी थी। हाँ। जो पिरामिड जो है, हाँ। सबसे बड़ा जो लाइट है हमारा सूरज हाँ। है कि नहीं। हाँ सर। दिन में आपको कहीं कहीं लाइट जलाने की जरूरत नहीं होती है, आप विजिबल वैसे ही विजिबल हो जाते हो। उस ऊर्जा को वो अट्रैक्ट करता है और आपको आपके दे देता है। तो सर। जब आपको वो चीज आपको मिल गया तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपके अंदर, वो सारा चीजें ठीक हो जाता वही हमारे पास प्लास्टिक है सर। है। कोई दिक्कत है। अच्छा, हाँ, जब ध्यान में बैठते तब लगाना है ना सर। ध्यान में क्या, आप घर पे जैसे घर में घुसे, अपना हाथ मुंह धो करके आप उस कैप को डाल के अपना काम करो। हाँ सर। सर ये गत्ते का भी है, गत्ते का भी है, जैसे ये हाँ गत्ते सर। का है। ऐसे घर में आने के बाद अपने डाल दो, हाँ सर। अपना डाल के अपना काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को भी लगा सकते हैं ना सर, ये वाली कभी भी लगा सकते हैं ना ये। कभी भी लगा सकते हैं मैडम। इसमें कोई आपने नहाना नहीं है या जो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर। आप अपना लगाओ। आप नहीं लगा पा रहे तो आपने जो खाना बनाया आपने, हाँ। उस खाने पर रख हाँ। दो।
जैसे ही आपने खाने के ऊपर रखा, वो खाना ऊर्जावान हो गया, और जो उस खाने को खा रहे हैं वो सब वो हो जाएंगे आप। मेनली क्या होता है कि आपने जो खाना बनाया हाँ उसको घर का सब तंदुरुस्त हो, आपके लिए बेस्ट है हाँ ना, सर, हाँ सर, तो वो आपके लिए वो चीज अच्छा रहेगा। हाँ सर, थैंक यू सर। Okay. वही, ठीक है सर, धन्यवाद सर आप। थैंक यू हेमा। सुनीता जी बात कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। मैंने पिरामिड तो घर में कई छोटे छोटे बना के ना रखे हुए हैं, लेकिन Okay. कैप का मेरे को समझ में नहीं है कि कैप के साइज का तो बनाया है, लेकिन उसमें छेद करके धागा लगाना है, जाके धागा लगाना है। जैसा मर्जी आपका आपके ऊपर है मैडम, छेद कर लोगे तो और थोड़ा वो रहेगा। अगर आप टेप लगा के भी करते हो तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी, टेप भी लगा हाँ सकते जी, हो हाँ आप। जी, और छेद करके लगाते हो तो कई बार क्या होता है, छेद में जब वो या तो वहां पे रिबिट लगा हो तो अच्छा है, नहीं रिबिट लगाते तो वो वो होता है, वो कागज फट जाता अच्छा अच्छा, ठीक है। है। हाँ, हाँ, मैं एंगल लेती हूँ 9.52 और नीचे का 10 बेस का। मैम आप दिख ही नहीं ओके। रहे बिल्कुल में, आप छुपे हुए हैं। हाँ जी, अंधेरा है, लाइट बंद है। लाइट जलाओ ना रात में मैडम, मेडिटेट जी, लाइट जलाओगे तो आप रोशनी में आओ। हाँ जी, हाँ जी, आ रही हूँ। नमस्कार जी। अच्छा जी। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आप जितना आप ज्यादा आप पिरामिड्स का यूज करेंगे उतना का उतना आप मतलब आप मतलब अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे। हाँ जी, मैं बनाती भी बहुत हूँ, मैं कोई कागज वेस्ट नहीं जाने देती। जो भी गत्ते के डिब्बे आते हैं, मिठाई के डिब्बे आते हैं, सबके पिरामिड्स बना लेती हूँ। हाँ, वाह क्या बात है मैडम। मैं मतलब वेस्टेज नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। बिल्कुल 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 सही क्या फरमाया। अगर और चाहिए तो आप मेरे को क्या कहते हैं, आप एड्रेस भेज दीजिए मेरे नंबर, मैं आपको पोस्ट आपको कोरियर कर दूंगा ठीक है आपको। जी, धन्यवाद। ओके, खुशबू जी बात कीजिए। सर। प्रणाम प्रणाम। और कल मैं आपको याद कर रही थी और देखिए आज हम मेडिटेशन के लिए आ गए। थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा रहा मेडिटेशन सर। और मैं थैंक यू। विश मैनिफेस्टो हुआ। इसके लिए धन्यवाद। हर कल चीज ये जो भी देखिए। आप जो भी आपका हुआ है तो आपका वो रहता है, तो यूनिवर्स सुनता रहता है कि आपको कब चीजें आपको करना है, और एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने यूनिवर्स से रोशन सर को मांगा, देखिए आज रोशन रोशन हो गया सब। बाप रे। हाँ, इस टाइम पर कल बात हुई थी हमारे सर से। बिल्कुल। कल ही बात हुई थी इसी बात पर, इसी टाइम पर बात हुई थी कि सर मुझे आपके साथ मेडिटेशन करना है। कब आ रहे हैं? कहते जब जल्दी ही मिलेंगे। और देखिए मिल गए हम। कह तो रही हूँ, देखिए रोशन सर के आने से सब रोशन रोशन हो गया। और बहुत अच्छा रहा मेडिटेशन सर। थैंक यू मैडम। बाकी ये है कि नेक्स्ट टाइम का मैं बेहद इंतजार करूंगी। बिल्कुल वो मैडम के ऊपर है, जब मौका देंगे तो सर प्लेटफॉर्म हमेशा हम आपका तो है, सर आपका प्लेटफॉर्म है, जब आइए मोस्ट वेलकम। आप मौका दें और हम इसको यूटिलाइज करेंगे। बाकी किसी थोड़ा सा अभी टाइम है या नहीं है, इसको बनाना भी बता दूंगा आपको मैं, मरकबा भी
और क्या कहते हैं ये पिरामिड भी जो है इजी टू असेंबल है, कोई दिक्कत। तो हमने ब्रास में भी बनाया है, गोल्ड किया हुआ है, जिसके मतलब और मतलब इसका एनर्जी रहता है। और अगर आप लोगों के पास किसी के पास पिरामिड नहीं है तो आप इसको ऐसे फार्मा भी आप कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ए पिरामिड। ऐसे किया, अपने आप को विजुलाइज किया, इसके बीच में अपना बैठ गए अपने ध्यान में, और आप देखेंगे अपने आप को, आपके जो भी कोई भी दर्द है आप ठीक, आप उसको हील होते हुए देख सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। सर मरकबा एक सेक्रेट ज्योमेट्री है ना? हाँ जी। तो एक्चुअली में जैसे हायर डायमेंशन के मास्टर्स जो भी हैं उनके एक अलग अलग एंजल्स सभी के ऐसे होते हैं। तो जो धरती के ऊपर होते हैं क्या उनके भी सेक्रेट ज्योमेट्रीज होते हैं? क्या ओनली साधना करने वाले को ही सेक्रेट ज्योमेट्री आता है? एक्चुअली वो है साधना क्या? करने, एक्चुअली ये कई जो सीक्रेट ज्योमेट्री है, कईयों को जो है जो विजन्स आते हैं, जो एंजल्स हैं, हमारे जो गार्डियन एंजल्स हैं, वो जो है आपको आप जो उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचते हैं तो वो आपको और अच्छा और एलिवेट करने के लिए, ये ज्योमेट्री जो है आपको एलिवेट करने के लिए, अच्छा। आपको और अच्छा एलिवेट करने के लिए हायर डायमेंशंस में, और वहां से जैसे पहली मंजिल से आपको बहुत दूर तक नहीं दिख सकता, तीसरी चौथी मंजिल में, पांचवी मंजिल में गए तो और अच्छे दूर तक देख सकते हैं आपको सारा चीजें। तो उसी तरह से ये आपको एनर्जी का वो है, इसको ईन और यान भी कह सकते हैं। और इसको जो जीविश क्या कहते थे, स्टार ऑफ डेविड कहते हैं इसको, ओहो। स्टार ऑफ डेविड जीविश कहते हैं। और क्या कहते हैं, मरकबा जो है क्या कहते हैं, और लोग क्या कहते हैं। तो इसका मतलब इसका जो जो एनर्जी है, जो इसको होल्ड करके जब मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा आता है। आपके अंदर वाइब्रेशंस जब क्रिएट होने शुरू होते हैं। आज का वैसे मेडिटेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। मतलब ऑलमोस्ट लाइक जब हम लोग योग निद्रा के स्थिति में पहुंचते हैं ना, ओके। तो आज सारी म्यूजिक्स और ये सारे वाइब्रेशनल ही थी, सारी जो है इंस्ट्रूमेंट्स पर ही थी सब चीजें। जैसे आपको सिंगिंग बॉल का था, सिंगिंग बाउल से तो बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ही ज्यादा हो रहा था। बीच में थोड़ा सा म्यूजिक ने मुझे किया डिस्टर्ब, मैं वो नहीं कहूंगी, लेकिन सिंगिंग बाउल का सच में इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा था, मेरी पूरी बॉडी बहुत ही अलग थी उस टाइम। लास्ट में भी आपने बजाया, उस समय भी तो अभी तक वाइब्रेट कर रहा है, देखो। तो ये जो हमारे जो 80% वाटर है, वो वाटर जो है इस वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करता है, और जो है पूरा माइंड को भी, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों को जो है उथल पुथल करके, मतलब उसको क्या कहते हैं, एक डायमेंशन में लेकर आ जाता है। हाँ, प्रॉपर उसमें लेके आ जाता है उसको। आपने कभी वो आर्ट देखा है नहीं देखा, एक प्लेट के ऊपर है ना वो एक ये क्या कहते हैं, नमक सैंड को ना डाल के ना फिर उसको वाइब्रेट करते हैं।
तो एक फ्लावर सा बनता है। अच्छा, तो वो उसी तरह से हमारे माइंड में भी जब ये इसको जब जब बजाते हैं तो एक हमारे जो एक फ्लावर सा ही क्रिएट होता है। वो जो फ्लावर बनता है तो इसका एक अपना एक हमारे अंदर ही एक सीक्रेट ज्योमेट्री क्रिएट होता है। ओके। और आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया वो है कि जो हमारे जो हाइट जो पानी के ऊपर जो पानी फुल मून के टाइम पे हाई टाइड्स आते हैं तो पूरा पानी ऊपर की तरफ आता है और उसमें हमें जो वाइब्रेशंस दिए हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब आपको लगा सर वो चीज मेरे को तो बीच में ही इतनी तेज प्यास लगने लग गई थी, मतलब पूरा बहुत ज्यादा मेरा गला सूख गया एकदम से ही। यस, कभी भी मेडिटेशन से पहले अपने पास में एक बॉटल रख लेना चाहिए। बाकी पिरामिड के बारे में तो बहुत सारे इतने हमने तो जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे क्रिएट होते हैं। ये वर्ल्ड का फर्स्ट मरकबा है जो हमने अपने हाथों से मतलब यू कैन डिसमेंटल इट, इसको डिसमेंटल करके आप इसको फिर दोबारा बना सकते हैं। इस तरह से मतलब इसमें लेके आने के लिए ये सब हमारे को कहाँ से मिला? मेडिटेशन में ही मिला है। मेडिटेशन में ही आइडिया आते हैं और उस आइडिया को कार्यान्वित करने के लिए हमारे को ऊर्जा मिलता है। सर कैरी करने के लिए भी कितना बेस्ट है, देखिए कैरी करके ले जाओ और वहां जाके ओपन कर लो। हाँ बिल्कुल, पहले हमने जब लकड़ी के बनाते थे, बड़े बड़े बनाते थे, उसको जो लेके जाने के लिए 2 बंदे लेके जाते पड़ता था या ऑटो में जितना बनाया नहीं होता था उतना ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो जाता था हमें। जी जी जी। तो वो चीज के लिए हमने धीरे धीरे उसको हमें 6-7 साल लगे हमें इसको मतलब पोर्टेबल बनाने में। पिरामिड हो गया, आपके मरकबा हो गए, अभी आजकल हमने एक आर्गेट्रॉन भी बनाया है जिसमें एंजल्स का बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। उसमें अच्छा उसका भी आपको बताऊंगा बाद में अगले क्लास में। सर हम जी सर। एक जैसे आपका भी मरकबा बनाना जैसे डिमांड आ रही है तो हाँ। सुहासिनी कुछ लेंगे। हाँ सुहासिनी जी बात कीजिए, क्या क्वेश्चन है आपका? बहुत अच्छा ध्यान लिया आपने। और आप पता है जब साउंड कर रहे थे ना तो यार रूम में ना पूरा कान में मतलब साउंड की आवाज आ रही थी, इतनी ऊर्जा आ रही थी, इतनी कि पूरा साउंड पूरे घर में ना ऐसे घूम रहा था। मेरे बच्चे भी ध्यान कर रहे थे बाहर और मैं अंदर बैठी थी, तो पूरा साउंड ना पूरे घर में इतनी ऊर्जा आई थी, इतनी पूरा साउंड घर में घूम रहा था सर, इतना अच्छा लगा था। और पूरा मतलब ऐसे उंगलियां बैठते ना तो उंगलियां अपने आप ऐसे चल रही थी, हाथ में हाथ लेकर ऐसे ही कर रही थी, इतना अच्छा सर। हाँ सर बहुत अच्छा ध्यान लिया, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। आप बंगाली हैं क्या? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। ये वाली मैडम क्या नाम जो आप साउथ इंडियन है? आप कौन सर? माधवी मैम। मैं? हाँ सर नाम हाँ, में सर, नजर नहीं आ रहा। सर मैं तमिल है? हाँ साउथ तमिलियन है आप? इंडियन सर। नहीं तमिलियन सर नहीं सर, तेलुगु मलयालम? तेलुगु सर, तेलुगु। ओके सर మీరు కూడా తెలుగు? తెలుగే మేడం। నమస్తే సార్। మీరు ఎక్కడ ఉండేది? సార్ హైదరాబాద్ లో సార్। हैदराबाद, ओके ओके। सब कहेंगे मद्रासी वो हो गए। एनर्जी बढ़ गई सर, डबल हो गई। एक अट्रैक्शन होता है ना कि अपना कोई हमारे लैंग्वेज का कोई मिलता है तो बिल्कुल सर होता है। सर हेमा भी तेलुगु है, महाराष्ट्र बॉर्डर में
ससुराल मराठी और मराठी बचपन मराठी नहीं है तेलुगु। मैडम, तेलुगु ही है। या ओके। सेटल हो गए थे वो लोग आंध्र से आके, हाँ, पालाकुर्ती हाँ, से पालाकुर्ती से आके इधर सेटल हो गए बचपन से। तो ఓకే. ఇద్దరు रहते ఇక్కడే ఉండేవారు అన్నట్టు. ఇక్కడే ఉండి వాళ్ళు తెలుగు తక్కువ మాట్లాడతారు. హిందీ, మరాఠీ ఎక్కువ మాట్లాడతారు అన్నట్టు. ఓకే. ఇక నేను కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన కాంచెల్లి హిందీ, మరాఠీ నేర్చుకున్నా. నమస్తే సార్. సార్ नमस्ते। ఒక క్వెషన్ సార్ నాది. हाँ, ఇప్పుడు हिंदी मैं में बोलो, जब बाकी हिंदी में बाकी చెప్పు। कहेंगे तो फिर क्या हो? जो अभी आप लोगों अभी जो अभी लेडीज को जो प्रॉब्लम आती ना, हाँ, कभी भी लगा सकते हैं सर उसको? हाँ, बिल्कुल 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 कर सकते हैं वो। इट्स नॉट ए, वो लोगों ने बता के वो उसको प्रॉब्लम करे। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। हम उसी उसी इसमें तो पैदा हुए हैं। हाँ सर, हाँ हम लोग सब कैसे पैदा हुए हैं? हाँ सर, वही अगर अगर उसको खराब कर लेते तो हम खराब है। हाँ, मैम यही हम्बल रिक्वेस्ट कि आज आपने बोला कि प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी 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 मैडम, सॉरी। वेरी लेकिन ग्रेट थिंग। नमन करता हूँ आप लोगों को कि आप उस चीज को आप बियर कर रहे हैं, और हम जैसे लोगों को मतलब इवोल्यूशन करने में वो हो रहा है। हाँ सर, इट्स नॉट। पहले क्या होता था कि जब ये पैड्स वगैरह नहीं हुए तब अब लेडीज को पता नहीं लगता कि कब क्या हो रहा है करके। हाँ तो वो जब वो अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा अलग रखते थे। हाँ हाँ तो वो जाके मतलब वो चीज मतलब खाने में या कहीं इधर ना हो। हाँ अब तो हाँ प्रिकॉशन इतना वो हो गया कि पैड्स लगाने से मतलब कोई वो नहीं है दिक्कत, है हाँ कि सर, हाँ सर, पहले के टाइम में था। ये जब पहले के टाइम में मतलब जब उसको कैसे वो करना है। अब तो इतने वो चीजें हो गई हैं और कई लोग अभी मैं लास्ट ईयर ऋषिकेश में गया था। तो एक हमारी सोसाइटी के कोई वहां से बैंगलोर से आए थे। तो वो 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे। अब वो इसको मंदिर में जा नहीं सकते करके हम लोग वो है ना। तो उन्होंने कुछ पिल्स ले लिए। हाँ पिल्स लेके वो क्या है के लिए पिल्स। जैसे ही वो बैंगलोर से यहाँ पे देहरादून एयरपोर्ट में उतरे, वो चक्कर आके गिर गए। अरे हाँ चक्कर आके गिर गए। तो वो क्या कहते हैं वो उन्होंने क्या कहते हैं वो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया उसको, लेडी को। उसके साथ उसकी मदर थी और 2 सिस्टर्स थी। तो फिर उन्होंने अपने घर में वहां पे फोन किया तो उनके जो हस्बैंड हुए वो आ गए। हस्बैंड भी वो वहां पे देहरादून में क्या करें समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने फिर किसी को वहां पे फोन किया पिरामिड वैली में। तो पिरामिड वैली में उन्होंने कहा कि यहाँ पे किशोर जी हैं, किशोर से हेल्प ले लो करके। किशोर के उसी दिन मैं भी पहुंचा हुआ था वहां पे ऋषिकेश। तो मेरे को ले गए कि वहां पे जब हॉस्पिटल गए, जब तक मतलब 2-3 दिन हो गए थे, मतलब वो डायग्नोज भी नहीं कर पाए कि क्या हो रहा है करके। मैं गया, मेरे को नहीं पता था कि ऐसे ऐसे करके मैं उनका हाथ पकड़ा, चेक किया तो देखा तो ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा वो दवाई वगैरह लिया था क्या? तो कहते जब वो पता नहीं है मेरे को क्या है करके। फिर मैंने कहा क्या उनके पैर में फिर वो किया, वो थोड़ा सा प्रेशर डाल के उनको उठा दिया। जैसे ही वो किया तो वो उठ गई। उठ गई। मैंने कहा वॉशरूम वगैरह होके आओ करके। जब वॉशरूम वगैरह होके आई वापस, तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसे क्या हुआ था?
तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ था क्या? कहते हाँ, मंदिर जाने के लिए मेरे को जो है मैंने पिल्स लिए थे दवाइयों का। तो इस वजह मैंने कहा यही कारण है, जो और कुछ नहीं, कि जब भी कोई नेचुरल चीजों को आप रोकते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो होगा ही होगा। हाँ हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप शर्म की क्या बात है? मंदिरों वगैरह में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, नहीं नहीं, जाना चाहिए। मंदिर में बाकी ठीक आप है, ध्यान अवॉइड कर सकते हैं, सब कर सकते तो हैं। बाद में जा सकते थे, हाँ बाद में जा सकते। 3 दिन का ही तो प्रॉब्लम है, किसी का 4 दिन का होगा या 5 दिन का, उसके बाद आप मंदिर जाना कोई जरूरी भी तो नहीं है। बिल्कुल, अब तो ध्यान मिल गया सर। हाँ, ध्यान आप खुद वो सृष्टि करते हो, आप ही खुद। वी आर द क्रिएटर्स, वी आर द गॉड्स। जब थैंक भगवान यू हम खुद हैं तो फिर हमें उसको उसके बाद जा क्या मिलेगा? हाँ सर तो जब जब आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने को, आपको बस ये है कि थॉट्स को जैसे स्ट्रीमलाइन करना वो आना चाहिए आपको। जैसे ही आपने वो थॉट्स को स्ट्रीमलाइन किया, आपको देखोगे आपने जैसे आपको सोचने से पहले ही आपको वो चीजें आपको मिल जाता है। यूनिवर्स इज देयर, आप सोचो, आपके हाथ में अलादीन का चिराग है। हाँ थैंक यू वो सर। बोला जैसे ही आप रगड़ोगे, आपको मेरे बहु क्या चाहिए आपको, आप ये बोला तो आप लो तथास्तु। थैंक यू सर, इतना ज्ञान के लिए, बने रहने के लिए थैंक अरे यू। ज्ञान के मैम, ये तो बहुत आपने इतना समय दिया ये हमें, तो अपना कीमती समय निकाला हम ब्रह्माष्टमी के लिए सर। थैंक यू इसमें सर। समय तो सबके लिए बना हुआ है, और जैसे जैसे रात अपनी है बाकी आप लोग देख लिए टाइम हो, जैसे जैसे हो तो आज से करते सर जाए, वैसे टाइम ओवर हो ध्यान गया, कोई बात नहीं सर, इतना ज्ञान तो मिला। हाँ सर Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. थैंक यू Thank सो you, मच। master. थैंक यू फिर मौका Thank you, दीजिएगा। friends. थैंक बिल्कुल बिल्कुल, यू मास्टर्स, हमारे साथ थैंक बने यू, रहने के लिए। थैंक थैंक यू, यू सो मच, इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड 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 मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।